तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम ल्यूकीमिया टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी ल्यूकीमिया हमने हेडिंग डाल रखी है, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। यह ब्लड को एंड ब्लड बनाने वाले टिश्यू जैसे कि बोन मैरो एंड लिम्फ नोड और स्प्लीन को प्रभावित करते हैं। बोन मैरो में डिसऑर्डर होने से WBC की संख्या बढ़ जाती है। यह WBC पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहती है। ओके, एंड आगे हम देखेंगे ल्यूकीमिया ग्रीक भाषा का वर्ड है। ल्यूको का मीन्स होता है हाई नंबर ऑफ WBC एंड एमिया का मतलब होता है ब्लड। अब आगे देखेंगे काज ऑफ ल्यूकीमिया। तो काज ऑफ ल्यूकीमिया हम देख रहे हैं नंबर 1 हाई रेडिएशन एंड सेकंड हमारा क्रोमोसोमल प्रॉब्लम, थर्ड है रॉन्ग बोन मैरो रिसीव्ड एंड फोर्थ हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, अभी हम आगे देख रहे हैं सिम्टम्स ऑफ ल्यूकीमिया। तो इसमें हमारा वीकनेस है, वेट लॉस है, मेमोरी लॉस है, जॉइंट पेन, फीवर एंड फैटिक। ओके, अब इसके आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया। तो टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया में हम पढ़ते हैं फर्स्ट हमारा एक्यूट ल्यूकीमिया, सेकंड हमारा क्रोनिक ल्यूकीमिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एक्यूट ल्यूकीमिया। एक्यूट ल्यूकीमिया में पढ़ेंगे यह ल्यूकीमिया ज़्यादातर चिल्ड्रन में देखा जाता है। इसमें जो इमेच्योर सेल है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाती है और यह कुछ दिन में या दिन के अंदर ही अपने सिम्टम्स दिखने लगता है या दिखाने लगती है। एंड इसके आगे हम पढ़ेंगे क्रोनिक ल्यूकीमिया। क्रोनिक में हम पढ़ेंगे इस ल्यूकीमिया में हमारा जो मेच्योर ब्लड सेल्स जो कि एब नॉर्मल होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। क्रोनिक ल्यूकीमिया में सिम्टम जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। यह ज़्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है, लेकिन अब यह किसी में भी पाया गया है, किसी भी एज में पाया गया। अब आगे हम देंगे ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को हमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा एक्यूट है एंड दूसरा हमारा क्रोनिक है। अब जो हमने ल्यूकीमिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एक्यूट एंड क्रोनिक, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। अब दूसरा नंबर है एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ बताया और 2 पॉइंट हमने इधर। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे दूसरा एक्यूट माइलोजेनस वाला, एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया। ठीक है, इसको हम एक्यूट माइलोजेनस माइलॉइड ल्यूकीमिया और एक्यूट ग्रैन्युलोसाइट ल्यूकीमिया कहते हैं। AML में बहुत अधिक मतलब एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया में बहुत अधिक संख्या में माइलोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, माइलोब्लास्ट। ओके, और ब्लड स्मीयर में 30 to 90% सीन होते हैं, मतलब देखने को मिलते हैं। ये एडल्ट्स में पाए जाने वाला सबसे कॉमन एक्यूट ल्यूकीमिया है। ओके, आगे हम देखते हैं एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। इस ल्यूकीमिया को एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं। इस ल्यूकीमिया में लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज हो जाते हैं और हमारा जो ब्लड स्मीयर में 70 to 90% देखने को मिलता है। एंड यह ल्यूकीमिया बच्चों में सर्वाधिक देखा जाता है, प्रायः यह 15 वर्ष तक के बच्चों में देखा जाता है। आगे पढ़ेंगे क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। इसको हम क्रोनिक माइलोसिटिक और क्रोनिक ग्रैन्युलोसिटिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं। इसमें ब्लड स्मीयर में 1 to 10% ब्लास्ट सेल दिखाई देती हैं। इसमें माइकोइड सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है। यह प्रोसेस 50 वर्ष के अधिक एज में देखने को मिलता है। एंड जो हम क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया पढ़ेंगे CLL, इसमें हम पढ़ेंगे इसको हम क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं। इस प्रकार के ल्यूकीमिया में बॉडी में बी लिम्फोसाइट और हमारा जो बी लिम्फोसाइट का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है इसमें हमारा क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में। एंड एब नॉर्मल सेल जो होती है नॉर्मल सेल के निर्माण को प्रभावित करती है। तो जो हमारी नॉर्मल सेल होती है उसमें जो एब नॉर्मल सेल्स होती हैं वो नॉर्मल सेल को प्रभावित करती हैं। यह ज़्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, विभिन्न प्रकार की रेडिएशन का इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है क्योंकि यह रेडिएशन सेल की ग्रोथ को रोकता है और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता है। होप आपको ये नोट्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।